बेटी को छोड़ा जंगल। एक बार की बात है, पुराने ज़माने में किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी शादी को 10 साल हो गए थे और उसकी कोई औलाद नहीं थी। भगवान की कृपा से बूढ़े की औरत का पाँव भारी था। नई नई चीज़ें खाने को उसका मन करता था। बूढ़ा भी अपनी हैसियत के मुताबिक उसे खाने की चीज़ें ला कर देता था। एक बार बूढ़े की बीवी को खट्टे मीठे बेर खाने की बहुत ख्वाहिश हुई और वह बूढ़े से बोली, सुनो जी, मुझे बेर खाने हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में बेर कहाँ मिलते हैं। बूढ़ा बोला, इस मौसम में मैं बेर कहाँ से लाऊं। लेकिन बुढ़िया नहीं मानी। बहुत समझाने पर भी जब बुढ़िया नहीं मानी तो बूढ़ा निकल गया। जंगल में इधर उधर बेर तलाश करते हुए वह एक तालाब के किनारे पहुंचा तो एक बेर की झाड़ी नजर आई। बूढ़े ने दोनों हाथों से बेर इकट्ठे करने शुरू कर दिए। बूढ़े ने अभी झोली भर बेर ही तोड़े थे कि एक मगरमच्छ ने अपना बड़ा सा मुंह पानी से ऊपर निकाला और जोर से सांस खींची। उसके सांस लेने से ही जोरदार आंधी चली। बूढ़ा कमजोरी की वजह से अपने आप को न संभाल पाया और तालाब में गिरा। बूढ़ा किनारे तक पहुंचना ही चाहता था कि मगरमच्छ ने उसके पांव पकड़ लिए। बूढ़ा उससे कहने लगा, भाई, बेरों की तलाश में मेरे पांव दर्द करने लग गए हैं और फिर जब बेर मिले तो मेरे दोस्त, रास्ते में तू कचरा बनता है। तेरी यह मक्कारी मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। बहुत दिनों से कोई शिकार खाने को नहीं मिला। तेरी करारी हड्डियों को चबाने में मुझे बहुत मजा आएगा। आज मैं तुझे खाऊंगा। मगरमच्छ ने लार टपकाते हुए कहा। बूढ़ा बोला, मुझे तू क्यों खाएगा। मगरमच्छ बोला, इसीलिए क्योंकि तूने मुझसे बगैर इजाज़त के मेरे बेर लिए हैं। बूढ़ा बोला, भाई, मैं यह बेर बहुत मजबूरी में ले रहा हूँ। मेरी बीवी बेर खाने की जिद कर रही है। बूढ़े की बात सुनकर मगरमच्छ समझ गया। ओह, अगर यह बात है तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तो अपनी राह पकड़ ली। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है, बूढ़े ने पूछा। अगर तुम्हारे यहाँ लड़का होगा तो तेरा और लड़की हुई तो मेरी। बूढ़ा बोला, मंजूर है। ऐसा कहकर वह बेरों की झोली संभालते हुए चल दिया। वह अपने दिल में सोचने लगा कि मगरमच्छ उसे फिर कहाँ मिलेगा और अगर उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ तो फिर कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। अब मैं यहाँ आऊँगा ही नहीं। बूढ़ा अपनी बीवी की सेवा में कोई कमी नहीं रखता था। दिन पंख लगा कर उड़ते रहे और एक दिन बूढ़े के घर एक खूबसूरत और बहुत तंदुरुस्त लड़की पैदा हुई। बच्ची को देखकर वह बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ देर बाद उसे मगरमच्छ की बात याद आई तो वह कांप उठा। लड़की का रंग गुलाब के फूल की तरह था। उसकी आंखें हीरो की तरह चमकदार थी। वह परियों की तरह सुंदर और मासूम थी। ऐसी प्यारी लड़की मगरमच्छ के पेट में जाए, यह सोचकर बूढ़ा भूख से कांपने लगा। उसने सोचा कि अब वह कभी तालाब के किनारे नहीं जाएगा। बारिश का मौसम आया और नदी में बाढ़ आ गई। मगरमच्छ तालाब से निकलकर खेत में आ गया। अब उसे आसानी से शिकार मिलने लगा। एक दिन बूढ़ा खेत से सब्जी तोड़कर ला रहा था तो रास्ते में उसे मगरमच्छ मिल गया। मगरमच्छ ने उसे रोक कर सवाल किया, क्यों है बूढ़े, तू मुझसे छुप कर कहाँ भागेगा। सीधी तरह बता दे, यहाँ तेरी लड़की हुई या लड़का। लड़की हुई है, बूढ़े ने डरी हुई आवाज़ में कहा। मगरमच्छ बोला, तो फिर वह मेरी है। इतनी छोटी बच्ची को तुझे कैसे दे दूँ। बूढ़े ने कहा, 14 साल पहले तूने मुझसे वादा किया था कि वह अब भी बच्ची है। मैं तुझे चैन से रहने नहीं दूंगा। देख, अगर तूने लड़की को कल ही लाकर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम तीनों को एक एक कर ख़त्म कर दूंगा। वह मेरी बेटी है, मैं कैसे दे दूं। लोग क्या कहेंगे। बूढ़े ने सवाल किया। मगरमच्छ बोला, वह सब मैं नहीं जानता। मैं तू क्या कहता है। मगरमच्छ ने गुस्से से कहा, नहीं नहीं, यह बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को इस बात का पता न चले। और बूढ़ा कहते करते रुक गया। तू क्या चाहता है, बोला। मगरमच्छ ने कहा, मेरी लड़की को कमल का फूल बहुत पसंद है। तो अपनी पीठ पर एक कमल का फूल रखकर तालाब के अंदर पानी के नीचे बैठे रहना। जब लड़की खुशी से इसे लेने जाएगी तो इसे ले जाना। मगरमच्छ को यह तरकीब पसंद आई। वह बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। दूसरे दिन जब बूढ़े ने अपनी बीवी को सोच बताया तो लड़की की माँ परेशान हो गई। वह अपने माँ को कोस रही थी कि क्यों उसके बेर खाने की वह ख्वाहिश की। आज उसकी वजह से उसकी बेटी मौत के मुँह में जा रही थी। उसका दिल रो रहा था, लेकिन वह लड़की से कह रही थी, बेटी, कितने दिन हुए नानी के घर तू नहीं गई। वह तुझे याद कर रही है। तू आज अपने बाप के साथ अपनी नानी के घर करा 2 दिन रहकर वापस आ जाना। नानी के घर जाने की बात सुनकर बेटी को खुशी हुई। उसके लिए मामू का घर जन्नत से कोई कम नहीं था। वहाँ की हर चीज़ उसे पसंद थी। वहाँ का चांद बहुत खूबसूरत था। नानी के घर जाने की खबर सुनकर वह बहुत खुश से नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी। बूढ़ा उसे लेकर जंगल और नाले पार करता हुआ उस तालाब के किनारे पहुंचा और बेटी को तालाब के किनारे बैठाकर बोला, बेटी, तू यहीं बैठी रह, मैं अभी लाया। लड़की बोली, ठीक है पिताजी। बूढ़ा चला गया लेकिन वापस नहीं आया। उधर बेटी को एक बेहद खूबसूरत कमल का फूल नजर आया। वह सोचने लगी कि इतना खूबसूरत कमल तालाब के बिल्कुल किनारे खिला है, लेकिन उसे अभी भी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। हो सकता है किसी की नज़र उस पर ना पड़ी हो। बूढ़े की बेटी धीरे से पानी के अंदर गई। कमल के फूल की तरह हाथ बढ़ाते ही कमल थोड़ा आगे से खिसक गया। लड़की डर कर अपने बाप को पुकारने लगी, पिताजी यहाँ आओ। बाप वहाँ होता तो वो जवाब देता। उसे डर लग रहा था। वह सोच रही थी कि वापस चली जाए। उसी वक्त बड़ी बड़ी लाल आंखों वाला मगरमच्छ मुंह खोले पानी की सतह पर भी दिखाई दिया। बूढ़े की बेटी मगरमच्छ को सामने देखकर घबरा गई और चीखने लगी, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई। पर उसका बाप वापस नहीं आया। मगरमच्छ उसको अपने बड़े बड़े पंजों में पकड़कर तालाब के दूसरे किनारे एक गुफा के अंदर ले गया और वहां लड़की को छोड़कर वापस आ गया। लड़की की मासूमियत को देखकर उसे खाने का इरादा इस वक्त उसे छोड़ने
दिया। राहगीर को तालाब में नहाने या पानी पीने आते थे, उन्हें वह पेट भर कर खाता और उस आदमी के पास खाने का जो भी सामान होता उसे लाकर इस लड़की को दे देता। लड़की इस गुफा में पड़ी रहती, पर मगरमच्छ के डर से वह कुछ नहीं बोलती। इस तरह दिन गुजरते गए। चारों तरफ इस तालाब का मगरमच्छ आदमखोर के नाम से मशहूर हो गया था। डर के मारे कोई राहगीर इस तालाब की तरफ नहीं आता था। मगरमच्छ भूख से बेकरार होने लगा। उसने तालाब की बड़ी बड़ी मछलियों को खाकर ख़त्म कर दिया। वह भूख के मारे मरने लगा। जंगल की गाय, बकरी, भेड़ भी वह भूख में खा गया। अब उसके डर से वहाँ कोई जानवर भी पानी पीने नहीं आता था। जब उसे जोर की भूख सताने लगी तो वह बूढ़े की बेटी के करीब आकर उससे अपनी लाल और ललचाई आंखों में घूरने लगा। बूढ़े की बेटी समझ गई कि अब उसकी बारी थी, लेकिन मगरमच्छ ने उसे उस दिन भी नहीं खाया। वह सोचने लगा कि अब उसके दांतों में धार नहीं थी, वह उन्हें लुहार से तेज कराने के बाद उस लड़की को खाएगा। यह सोचकर वह लुहार के पास चला गया। इधर बूढ़े की बेटी अपनी जान बचाने की तरकीब सोचने लगी। गुफा में जितने सोने चांदी के जेवर मगरमच्छ ने लाकर रखे थे, उसने सबको इकट्ठा किया और एक टोकरी में रखकर सूखे पत्ते और छोटी लकड़ियों से उसे ढक लिया और अपने जिस्म पर कीचड़ लेप कर अपनी सूरत गंदी बुढ़िया जैसी बना ली और टोकरी कमर पर लाद कर लाठी टेकते टेकते जाने लगी। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकली, उसी वक्त मगरमच्छ आ गया और दहाड़ कर पूछने लगा, तू कौन है? बूढ़े की बेटी कहने लगी, मैं बूढ़ी हूँ, मेरे बदन में क्या है जो तू खाएगा? तू अपनी गुफा को जा, वहाँ तेरे लिए एक तंदुरुस्त लड़की मौजूद है। मगरमच्छ उसे पहचान न सका। उसके मुंह में इंसानी मांस को सोचकर पानी आ गया और वह तेजी से गुफा के अंदर चला गया। बूढ़े की बेटी उसके छुटकारा मिलते ही घबराकर दौड़ने लगी और घने जंगल में गुम हो गई। और वह अपने माता पिता के पास गई और उन्हें सब कुछ बतलाया। उसके माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हुए। अब सभी लोग खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।